इजाबेला हेल्मराइश मनोविज्ञानी हैं और शोध करती हैं कि लोगों को परेशानियों से निपटने में क्या चीज मदद करती है, और वो है टिके रहने का जज्बा। इजाबेला और उनके साथी लोगों के दिमाग में झांकते हैं। आप में चुनौतियों से निपटने की काबिलियत होनी चाहिए। मेरे पास छोटी सी बोनसाई है जो हमें टिके रहने का जज्बा सिखाती है। मुझे लगता है कि इसके जरिए हम देख सकते हैं कि लोग विपरीत परिस्थितियों और बुरी चीजों पर किस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। अब जीवन में हवा का तेज झोंका आ रहा है, पेड़ हिलता है, लेकिन अगर आप यहाँ नीचे तने को देखें तो ये बहुत ठोस और मजबूत बना रहता है। ऐसा कहा जा सकता है कि कुछ लोगों पर तनाव असर नहीं दिखाता, इसे प्रतिरोध कहा जाता है। दूसरी ओर जो लोग अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं उनमें तनाव के लक्षण विकसित हो सकते हैं, लेकिन जब हवा थम जाती है तो वह फिर से पुनर्जीवित हो सकते हैं और फिर सामान्य रूप से बढ़ने लगते हैं, जैसे हमारी बोनसाई शुरुआत में थी। फिर है तीसरा प्रकार। इसमें हमारी बोनसाई कुछ समय तक अच्छी नहीं दिख रही थी क्योंकि उसे पर्याप्त रोशनी नहीं मिल रही थी, और फिर वो एक नई दिशा में बढ़ने में कामयाब रही। जैसे कभी कोई कैंसर का मरीज रहा हो तो वो अक्सर नई क्षमताओं, नए कौशल, नए विचारों को विकसित करने के लिए काम करता है। उस वक्त उन्हें एहसास होता है मेरे जीवन में मेरे लिए असल में क्या महत्वपूर्ण है। तब वे अपने जीवन में पूरी तरह से एक नई दिशा में जाते हैं। कोई इंसान ज्यादा लचीला होता है तो कोई कम। आज शोध से पता चलता है कि हमारे भीतर टिके रहने का जज्बा है और हम अपने जीवन में बार बार बदल सकते हैं। जर्मनी में वैज्ञानिक ये समझना चाहते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। हम मस्तिष्क में देखते हैं क्योंकि हमने पाया है कि टिके रहने का गुण जिन लोगों में होता है उनके दिमाग में कुछ संरचनाएं बेहतर विकसित होती हैं और एक दूसरे से बेहतर ढंग से जुड़ी होती हैं। तो अमिगडाला जहां भावनाएं प्रोसेस होती हैं और एक अन्य महत्वपूर्ण संरचना प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो मस्तिष्क के अगले हिस्से में है और सोचने, योजना बनाने के लिए जिम्मेदार है, इन दोनों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। इजाबेला हेल्मराइश और उनकी टीम ने एक ट्रेनिंग क्लिनिक शुरू किया है। यहाँ लोग कुछ खास तकनीकें एक साथ या अकेले कोचिंग लेकर सीख सकते हैं। ओके, ये बढ़िया है। आप कम से कम चुनौती का सामना कर रहे हैं। और विफल होने पर भी कुछ न कुछ अच्छा हो सकता है। तो नाकामयाबी बेशक कोई अच्छी बात नहीं, पर ये जिंदगी का हिस्सा है। मुश्किलें ना हो तो जीवन नहीं जिया जा सकता। आपको नाकामयाबी का अभ्यास करना होगा क्योंकि इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। और सीखने से कभी मत डरिए।